दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और विलायती जासूस। ये एक्शन जासूसी और कॉमेडी कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। कुर्कबांड और विलायती जासूस। सुबह के 8:30 बज रहे थे। कुर्कबांड और मोटू अभी तक सोए हुए थे। खर खर। ओह, अभी तक सोए हुए हैं। अनोखे उठ मेरे लाल, दिन चढ़ाया है। अगर तेरे तेरे डैडी आ गए तो नाराज होंगे। तभी दूसरे कमरे से इंस्पेक्टर धमाका सिंह की आवाज आई। गुलाबती, मेरा नाश्ता नहीं लगाया और अभी तक वह उल्लू का पट्टा अनोखे सोकर उठाया नहीं। ओफो। अनोखे के बापू, क्यों सुबह सुबह अपने आप को गालियां देने पर उतारू हो? अभी आ रही हूँ। उठ जा बेटे, तेरे डैडी खपाओ रहे हैं। खर्र खर्र। तभी बॉन्ड सोते हुए बड़बड़ाया। टोचा सिंह, तुम 4 रोड से गिर चुके हो। भला इसमें कि सम को कानून के हवाले कर दो, वरना। क्या कहा? तू कानून से टक्कर लेगा? लेकिन तू मुझे जानता नहीं। मैं जेम्स बॉन्ड 007 का असली चेला कुर्कबांड हूँ। है या फिर सपना देख रहा है? अजी ये अब तू मेरे हाथ से नहीं बच सकेगा। आज मैं तेरी खटिया खड़ी करके छोड़ूंगा। और अगर आज मैंने भी तेरी खटिया खड़ी न की तो मेरा नाम भी धमाका सिंह नहीं। और जैसे धमाका सिंह बॉन्ड के पलंग के पास पहुंचा, या धड़ाक, आह, फटाक। हाय, मर गया। ओह, ये तूने क्या कर दिया अनोखे? हाय हाय। अनोखे के बापू, तुम ठीक तो हो ना? गुर्र। उसने मेरी हड्डी पसली एक कर दी और तुम पूछ रहे हो कि मैं ठीक तो हूँ? गुर्र। मगर कुर्बान पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वह पूरे वक्त सपना देख रहा था। क्यों टूचा सिंह, मेरे एक ही बार से तुझे नानी याद आ गई ने? अब सुन, इससे पहले कि मैं तुझे अपना अगला दाव दिखाऊं, तू। अब तू नहीं, मैं तुझे दाव दिखाऊंगा, रामखोर। और टूचा सिंह, जुबान संभाल कर बोल। मैं इंस्पेक्टर धमाका सिंह का पुत्र हूँ। हमारे यहाँ रामखोरी नहीं होती है। तू ठीक कह रहा सुअर। अब मैं तुझे अपना असली कमाऊ पुत्र बनाकर ही छोड़ूंगा। ओए उल्लू के पट्टे, जुबान को लगाम दे, वरना तेरी हड्डी पसलियां कर दूंगा। तभी, ये आप क्या कर रहे हैं जी? वह तो नींद में, लेकिन आप गुर्र। छोड़ दे मुझे। तभी सपने में खोया कुर्बान पुनः बोल उठा। हाँ हाँ, समझा ले छमिया अपने बेवकूफ पति को, वरना खाम खा भरी जवान में बिन मौत मारा जाएगा। आई, यह क्या हो रहा है? परे हट जा गुलाबती। अब मैं अपना भीमसेनी लठ लेकर आता हूँ, फिर इसे समझूंगा। उफ। आए फूफा जी, इस तेवर में? आज तो बंड भैया की खैर नहीं। आज नहीं छोड़ूंगा सुअर को। उसके जाति। अनोखे, तेरे डैडी दूसरे कमरे से भीमसेनी लठ लेने गए हैं। जल्दी से उठकर खड़ा हो जा, वरना। खर खर। तभी, बहुत सपने देखने लगा तू। ठहर, मैं मिलवाता हूँ तुझे टुच्चा सिंह से। ले मिल, चढ़ाओ। हाय मम्मी, मर गया। क्षण भर में बॉन्ड सारी बात समझ चुका था। अरे बाप रे। अभी तो तुम्हें डैडी भी याद आएंगे पुत्र। खटाक। ओह, बच गया। कुंभकर्ण के पुत्र, जासूस की दुम, मैं दिखाता हूँ आज तुझे जासूसी के सपने। ओ नो डैडी। अगले पल बॉन्ड फुर्ती से पलंग के नीचे खिसक गया और धड़ाक, फिर बच गया। लेकिन कब तक बचेगा सुअर? फिर कुर्कबंड फुर्ती से पलंग के नीचे रेंगता हुआ बाहर निकलने लगा। बचना है तो यहाँ से भाग ले प्यारे। और बाहर निकलते ही उसने द्वार की ओर छलांग लगा दी। जय बजरंगबली, करना बली है। वाह बांड भैया। अगले पल, भाग ले बेटा बांड। अबे रुक, भागता कहाँ है? तभी, अजीब, छोड़ो अब इस खेल को। तुम्हारा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। ऑफिस का ख्याल आते ही इंस्पेक्टर धमाका सिंह के हाथ से लठ छूट गया। ठक। अरे बाप रे। जल्दी से नाश्ता लगाओ गुलाबती, आज काफी लेट हो गया। फिर धमाका सिंह और गुलाबती कमरे से बाहर निकल गए। शुक्र है मेरी जान तो बची। उधर जैसे कुर्कमांड भागता हुआ बाहर निकला। पेपर। आज पेपर भी लेट आया। चलो, डैडी के घर से निकलने तक घर के पिछवाड़े बैठकर आज का पेपर ही पढ़ते हैं। क्या जोरदार नींद आ रही थी, लेकिन डैडी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। वाह, क्या खबर है। आज शहर में पुलिस को कुत्तों को भगाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। एक इश्तिहार पर दृष्टि पड़ते हुए चौंक उठा। आए, ये प्राइवेट डिटेक्टिव का विज्ञापन किसने दिया? विलायत से लौटे सुप्रसिद्ध जासूस प्रिंस डंप को अपनी मुश्किलों से पार पाने के लिए सेवा का मौका दे। प्रिंस डंप, बीए, एमए, पीएचडी, बीडब्ल्यूजीए, अशोकनगर। प्रिंस डंप के साथ तो बहुत सारी डिग्रियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे मान जासूस के तो दर्शन ही दुर्लभ होते हैं।
आज ये प्रिंस डम्प से मिलने जाऊंगा। फिर धमाका सिंह ऑफिस के जाने के बाद, चलो मेरे असली चलो, आज तुम लोगों को विलायत से लौटे एक सुप्रसिद्ध जासूस से मिलाने ले चलते हैं। बॉन्ड भैया, वह जासूस विलायत से किसकी जासूसी करता हुआ यहाँ आया है? जासूस? कैसा जासूस? अबे यही बात मालूम करने के लिए तो हम उससे मिलने जा रहे हैं। और फिर नाश्ता करने के बाद वह सब सुपर कार में बैठकर प्रिंस डम्प से मिलने चल दिए। सिगरी, प्रिंस डम्प का ऑफिस दूसरी मंजिल पर है। प्रिंस डम्प बहुत ही ग्रेट जासूस मालूम पड़ता है। उसके सामने अपनी मूर्खता भरी बातें करके मेरी इंसल्ट मत करवा देना, समझे? समझ गया बॉन्ड भैया, मैं चुप ही रहूंगा। कुछ देर बाद तीनों प्रिंस डम्प के ऑफिस के सामने थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ठक ठक। यस प्लीज कम भीतर। आए कम भीतर। यह आधा तीतर आधा बटेर यानी कि आधा भारतीय आधा अंग्रेज कहाँ से पैदा हो गया? यह तो अब हमें उस विलायती जासूस से पूछकर पता चलेगा बंड भैया। अंदर प्रवेश करते हुए तीनों चौंक पड़े। खर खर। अरे है बॉन्ड भैया, यहाँ तुम्हारा विलायती जासूस तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, यह लंगूर का बच्चा जरूर नजर आ रहा है। शायद ये अपने मनमौजी की तरह प्रिंस डम्प का कोई चेला है। मनमौजी, जरा इस लंगूर को जगाना तो। कू कू। अगले पल मनमौजी उछलकर मेज पर चढ़ा और भों भों। हू। अरे रे। उफ, पूरा मूर्ख लगता है। धड़ाक। हाय डाई हो गया रे। हू। हु गिरा मी। हु किया ऐसा दुस्साहस? वह कोई और नहीं, तुम्हारी भाई है बंधु प्यारे। व्हाट मतलब? हु आर यू लोग? मतलब ही समझा देंगे भाई, पहले तुम बैठो तो सही। हाँ, अब टेल करो। कौन हो तुम पीपल और यहाँ व्हाट करने आए हो? पहले तो तुम हमें यह बताओ कि तुम कौन हो और प्रिंस डम्प कहाँ है? क्या वर्क है तुम लोगों को प्रिंस डम्प से? अरे हाँ, पहले तुम इस स्टूपिड डॉग को मेज से नीचे उतारो। हरी करो। कू कू। यह कुत्ता तुमसे अधिक तमीज रखता है मिस्टर। समझ में नहीं आता कि प्रिंस डम्प जैसा ग्रेट जासूस ने तुम जैसे जुबे किस लिए पाल रखे हैं। यो, इस बदतमीज डॉग की मी से तुलना करते हो? तुमने फिर से बदतमीज कहा। लो अभी ये तुम्हें तमीज सिखाएगा। मनमौजी, जरा इसे तमीज सिखाओ। बॉन्ड के कहने भर की देर थी कि मनमौजी तुरंत उस पर झपट पड़ा। वो। अरे डैडी बचाओ। डॉग। हाय हाय, मेरी बॉडी का एक एक बोन टूट गया। अरे इस डॉग को हटाओ प्लीज, हरी करो। जब तक तुम इसे कुत्ता कहते ही रहोगे तब तक यह तुमसे कुत्ते की तरह पेश आएगा। फिर मैं इसे वाट वाट कहूँ? यह जासूस है, इसलिए इसे दोस्त कहकर पुकारो। यह मेरा यानी कि सुपर एजेंट कुर्कबान का असली चेला मनमौजी है। क्या? योर नाम इज कुर्कबान? यस। आपसे मीटिंग करके बड़ी हैप्पी हुई मिस्टर कुर्कबान, लेकिन मुझे तुम जैसे घटिया आदमी से मिलकर जरा भी खुशी नहीं हुई। मगर उस युवक ने बांट की बात अनसुनी करते हुए जेब से सूक्ष्मदर्शी शीशा निकाला और आंख से लगाकर कुर्कबान को गौर से देखने लगा। नहीं, तुम रियल कुर्कबान नहीं हो, हरगिज नहीं हो। लो सुन लो मोटू, यह लंगूर हमें नकली जासूस समझ रहा है। बांड भैया, जितनी बदतमीजी है घटिया आदमी दिखा रहा है, उतनी तो अपना मनमौजी भी कभी किसी अपराधी को नहीं दिखाता। मगर वह युवक जब सूक्ष्मदर्शी शीशे से मनमौजी को देख रहा था। यह चेला रियल लग रहा है। मनमौजी तो तुम्हें इसलिए लगेगा ही बेटे, इसने तुम्हारी खबर जो ले ली है। खैर, जरा प्रिंस डम्प को आने दो, फिर तुम्हें दिखाएंगे असली नकली क्या है। लेकिन लेकिन वैकिन को गोली मारो। हम प्रिंस को बताएंगे कि उसे ऐसे आदमियों को अपने ऑफिस में कभी नहीं रखना चाहिए, जो दिखने में लंगूर नजर आए और आदमियों से बंदर की तरह पेश आए। बस बस मिस्टर बॉन्ड, बहुत हो चुका। अजनबी मी भाई, माई और इंसल्ट सहन नहीं कर सकता। यू नहीं जानते। यू हम टॉकिंग कर रहे हैं। अच्छा, जरा बताओ तो तुम क्या चीज हो? उस युवक ने मनमौजी के सिर से कैप उतारकर अपनी टेबल पर रख ली और कुर्सी पर अकड़ कर बैठता हुआ बोला, मैं हूँ ग्रेट जासूस प्रिंस डम्प, प्रिंस ऑफ डम्प स्टेट, विलायत रिटर्न, BA MA PhD PBWGA। क्या तुम प्रिंस डम्प हो? आए, इस साले का नाम डंप नहीं साइकिल पंप होना चाहिए था।
लेकिन मुझे तो तुम किसी सर्कस के जोकर नजर आते हो। यो इंडियन जासूस, तुम जासूसी के तौर तरीके क्या जानो? कभी विलायती जासूसों को देखा है? देखा हो तो पता चले। हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि जरूरत पड़ने पर मेकअप कर सके, इसलिए पहले से मेकअप में रहना पड़ता है। वो तो आप मेकअप में मान गए साहब, फिर तो हमने आप आकर आपकी व्यवस्था में खलल डाल दिया। कोई बात नहीं, हमें आपसे मिलकर फिर भी हैप्पी हुई है। कुर्बान ने मनमौजी की और इशारा किया। लेकिन तुम्हें मेरे असली चेहरे से मिलकर शायद खुशी नहीं हुई प्रिंस डम्प। नहीं, अब तो मी मनमौजी को भी अपना दोस्त मानता है। हैंड मिलाओ फ्रेंड। लेकिन सु है। अबे फूल, ये क्या कर रहा है? गुर्र। इंडिया, इंडिया में विलायती सफाई की है कदर। इसने मेरा हैंड गंदा कर दिया। कोई बात नहीं प्रिंस, जासूसी के पैसे में तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, कहकर बॉन्ड ने प्रिंस की जेब से उसका रुमाल खींचकर उसके हाथ में थमा दिया। लो प्रिंस, अपने दोनों हाथों और गुस्सा पोंछ डालो। ही, थैंक यू। एक गुड जासूस दूसरे गुड जासूस का इसी भांति ख्याल रखता है। प्रिंस, क्या तुम वास्तव में किसी स्टेट के प्रिंस हो या सिर्फ नाम के प्रिंस हो? हम सचमुच में प्रिंस हैं, प्रिंस ऑफ डम्प स्टेट। वह क्या है कि हमें जासूसी करने का शौक चल रहा है और हम विलायत जा पहुंचे और वहां से जासूसी सीखकर अपने देश के लिए जासूसी करने भारत आ गए। लेकिन तुम्हारी इतनी सारी डिग्रियां क्या जासूसी क्षेत्र की हैं प्रिंस? वैसे तो यह राज की बात है, पर चूंकि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें इसका भेद समझाता हूँ। BA MA PhD PWGA का मतलब है बिना एनी मेहनत एंड पजल हुए डिग्री पाने वाला ग्रेट आदमी। वाह प्रिंस, मान गए तुम्हारी तितर बटेर भाषा और डिग्रियों को। तुम तो मान जासूस शिरोमणि हो। अब हम पर ये कृपा और कर दो प्रिंस डम्प। मैं एक बार तुम्हारा बिना मेकअप के सूरत देखना चाहता हूँ। डोंट वरी मिस्टर कुर्बान, तुम्हारी इच्छा हम अभी पूरी किए देते हैं। वेट एक मिनट। कुछ ही क्षण बाद, वाह प्रिंस, तुम्हारी सूरत भी तुम्हारी तरह ही बेमिसाल है। अच्छा, अब हम चलते हैं, फिर कब मिलेंगे? लेकिन कुर्बान बिना कोई जवाब दिए मनमौजी मोटू के साथ उसके ऑफिस से बाहर निकल आया। कैसे कैसे अजूबे अजूबे भरे पड़े हैं इस दुनिया में। कितना ग्रेट जासूस है प्रिंस डम्प, है ना बांड भैया? हाँ, बिल्कुल तेरी तरह। अकल से बिल्कुल पैदल। चलो अब जल्दी भीतर बैठो। हूँ। फिर उनके कार में बैठते कुर्बान ने कार आगे बढ़ा दी। उसी समय प्रिंस डम्प के ऑफिस से थोड़ी दूरी पर सड़क की फुटपाथ पर। क्यों भाई, तूने पुलिस में मेरे खिलाफ गवाही दी थी ना? अब देखता हूँ पुलिस तेरी जान कैसे बचाती है। नहीं कालू दादा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन कालू दादा ने उसे माफ नहीं किया। खच्चाक। आह, मर गया साला। अब निकल चलो। जैसे ही कालू दादा वहां से भागा, कुछ आदमी उसके पीछे दौड़े। पकड़ो पकड़ो, खूनी है, पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए। ओह, मुझे जल्दी से कहीं छुपना होगा वरना पकड़ा जाऊंगा। संयोग से वह भागता हुआ प्रिंस डम्प के ऑफिस वाली इमारत में जा घुसा। इस इमारत के किसी कमरे में छिप जाऊंगा। नीचे तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अतः ऊपर की मंजिल ठीक रहेगी। उफ, मैं कहाँ छिपूं, यहाँ तो सब कमरों पर ताले लटक रहे हैं। तभी प्रिंस डम्प, यह ठीक रहेगा। अरे रे, हो यू कहाँ घुसते चले आ रहे हो? निकलो बाहर। लेकिन डम्प के कुछ और कहने से पहले ही धड़ाक। आह, अगर मैं यह चाकू इसके हाथ में देकर इमारत के पिछवाड़े से निकल भागूं तो पुलिस इसे ही कातिल समझकर पकड़ ले जाएगी और मेरी जान बच जाएगी। यह सोचकर, लो बेटा, मेरा नाम लेकर सूली पर चढ़ जा, राम जी भली करेंगे। तभी उसकी निगाह प्रिंस डम्प की मेज पर पड़े रुमाल पर पड़ी। वह अपने खून से सने हाथों को पोंछने के लिए तेरी भी जरूरत है मुझे। चल बेटा, जब तक किसी सुरक्षित जगह पर तुम्हें जलाने का मौका न मिले तब तक मेरी जेब में ही आराम करो। अब मुझे जल्दी से निकल लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे कुर्कबान और विलायती जासूस पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद प्ले लिस्ट में कुर्कबान के फोल्डर में मिल जाएगा। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद इसके पार्ट 2 में।